नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे आखिरकार मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो गई और अब वो जल्द भारत आएगा। लेकिन कैसे कांग्रेसियों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, इसी सब विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ज़रा जान लेना ज़रूरी है कि ये मेहुल चोकसी आखिर है कौन। सालों से नाम सुनते आ रहे हैं मेहुल चोकसी है कौन ये? तो मेहुल चोकसी एक हीरे का व्यापारी था जिसकी अपनी कंपनी थी गीतांजलि जेम्स। तो मसला क्या है? तो मसला ये है कि मेहुल चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा खा के घोटाला करके 2018 में फरार हो गया और तब से फरार ही था। तब इस बीच में क्या क्या हुआ? तो इस बीच में ईडी और सीबीआई ने उसकी संपत्ति को जब्त किया, कोर्ट्स ने गैर जमानती वारंट जारी किया, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो गया, लेकिन फिर भी वो गुमनामी में छुपा हुआ था। लेकिन 2018 के कुछ साल बाद पता चला भारत सरकार को कि वो एंटीगुआ में छिपा हुआ है और वहाँ का नागरिक हो गया है। तो भारत सरकार ने वहाँ के कोर्ट में याचिका दायर की कि अब प्रत्यर्पण करो, हमको सौंपो। तो एंटीगुआ के कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सौंपेंगे मेहुल चोकसी को, बात खत्म। अब ये कोई मनमोहन और सोनिया की तो सरकार थी नहीं जो किसी ने कह दिया नहीं सौंपेंगे तो बस रिलैक्स। मोदी सरकार दबाव बनाती रही। अरे एंटीगुआ इतना छोटा सा टापू देश है, भारत इतना बड़ा, क्या है इसके सामने, चींटी नहीं है। तो दबाव बनाते रहा। तो जब मेहुल चोकसी को लगा कि अरे ये तो एंटीगुआ सरकार को इतना फंडिंग दिए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट किए हैं, इस वजह से हमको रोक रहा है, लेकिन ये तो दबाव बन रहा है, हम तो पकड़ा जाएंगे। तो भागा अवैध तरीके से डोमिनिका, एक दूसरे देश। तो डोमिनिका की सरकार को पता चला कि ये तो अवैध रूप से हमारे देश में घुस आया है, गिरफ्तार कर लिया। तो फिर भारत को पता चला कि अरे ये तो डोमिनिका भागा है, तो वहाँ की सरकार से बात किया कि भाई सौंपो हमको। तो मेहुल चोकसी के वकील ने कहा कि अरे मेहुल चोकसी अब भारत का नागरिक नहीं है, वो एंटीगुआ का नागरिक है, इसलिए डोमिनिका की सरकार सौंप नहीं सकती मेहुल चोकसी को भारत को। तो इसलिए डोमिनिका सरकार असमर्थ थी, इसलिए उसने नहीं सौंपा। तो वो अपना जो अवैध तरीके से घुसा है इसी का केस चलाते रहा, जिसमें ज़मानत मिल गया मेहुल चोकसी को। तो फिर भाग के एंटीगुआ गया। उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ भारत सरकार को 2-3 साल तक पता ही नहीं चला। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सूत्रों के हवाले से ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को पता चला कि ये तो बेल्जियम में छिप के बैठा हुआ है, ये और इसकी बीवी दोनों। तो बेल्जियम के जो ऑफिसर हैं, वहाँ के लोग हैं, उससे ईडी और सीबीआई के लोगों ने बात की कि इस पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि ये भगौड़ा है, घोटाला करके भागा है। तो बेल्जियम के अधिकारियों ने मेहुल चोकसी पर नज़र रखनी शुरू कर दी और इसी बीच ईडी और सीबीआई ने सबूत भी सौंपे और जो कोर्ट ने गैर ज़मानती वारंट्स जारी किए हैं उसको भी दिखाया, बताया। तो बेल्जियम के अधिकारियों को जब पर्याप्त सबूत मिल गए तो इसके बाद मेहुल चोकसी की हो गई गिरफ्तारी। अब ये मामला चलेगा बेल्जियम के कोर्ट में। तो अब यहाँ से सौंपा जाना का रास्ता खुल चुका है भारत सरकार के लिए। लेकिन हर जगह कोर्ट वही है, लंबा प्रोसेस, टाइम लगता है। अब ये जो हम कहें 2-3 साल लग सकता है, ऐसा क्यों कहें? ऐसा इसलिए क्योंकि मेहुल चोकसी का वकील का बयान क्या है कि मेहुल चोकसी को कैंसर का इलाज करा रहे हैं, बड़े बीमार हैं, बड़े तकलीफ़ में हैं, ये वो। जैसे तहव्वुर राणा ने बीमारी का नाटक किया, फिर भी आना ही पड़ा, सबूत ही इतना है। उसी तरह मेहुल चोकसी भी जितना नाटक नौटंकी कर ले, सबूत ही इतना है कि उसको वापस आना ही पड़ेगा भारत और अपने कर्मों का हिसाब चुकता यहीं करना पड़ेगा। लेकिन तहव्वुर राणा में जो 10 साल से ज़्यादा लग गया, यहाँ ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो मोदी सरकार मजबूत और ऊपर से यहाँ कोई मुसलमान एंगल भी नहीं है जो सेकुलरिज्म का कोई कार्ड खेल सके, इसलिए यहाँ जल्दी सौंपा जाएगा। 2-3 साल बहुत हो गया और इसके बाद मेहुल चोकसी भारत में आएगा और फिर अच्छे से खातिरदारी होगी उसकी और उसके भतीजे नीरव मोदी की भी जल्द होगी। लेकिन ये जो घोटाला हुआ
ये हुआ किस टाइम में? ये हुआ हर घोटालों की जननी कांग्रेस के टाइम में, 2011 के समय, जब यूपीए का वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला दौर चल रहा था, जब घोटाला एकदम चरम सीमा पे चल रहा था, तभी आरबीआई के गवर्नर, महान इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन, जो ज्ञान बांटते रहते हैं हर समय, मोदी सरकार को ऐसे इकोनॉमी चलाओ वैसे चलाओ, वो थे गवर्नर। फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, जो अलग एक और है ज्ञान बांटने वाले। तो इन दोनों की जोड़ी लोन पे लोन देती रही, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी दोनों को देती रही। लौटाया एक भी नहीं इन दोनों, लेकिन फिर भी देती रही। लेकिन क्यों देती रहे? इसमें फ़ायदा क्या था कांग्रेस का? तो फ़ायदा ये था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जम के फंडिंग दी मेहुल चोकसी ने। और राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग देना मतलब घूम के गांधी परिवार के पॉकेट में पैसा जाना। तो जब पैसा उनको मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लोन पे लोन सैंक्शन करते जाएगा। लेकिन ये घोटाला सामने आता भी नहीं। ये मोदी सरकार आई, बैंक सबसे अपने रिकॉर्ड्स क्लियर करने को कहा, बताने को कहा कि अब तक क्या क्या नुकसान हुआ है, कितने लोन फंसे हुए हैं। उसमें जब पंजाब नेशनल बैंक पे भी दबाव बना, तब उसने केस किया कि इतना लोन लेके मेहुल चोकसी लौटाया नहीं है। तो जब मेहुल चोकसी पे कार्रवाई का आहट तेज होने लगा, तो किसी कांग्रेसी ने कान में फूंक दिया कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम तो पकड़ाओगे ही, गांधी परिवार भी फंस जाएगा। तो भाग गया मेहुल चोकसी, क्योंकि सरकार की ये लापरवाही थी जिस वजह से भाग गया। लेकिन ये जो विपक्ष वाले उछलते रहते हैं कि ये कांड हुआ, तो ये कांड विपक्ष की ही सरकार थी तभी हुआ है, और मोदी सरकार पकड़ने गई इसलिए वो भागा। तो पंजाब नेशनल बैंक के भी कुछ जो बड़े अधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वही लोन सैंक्शन करने में आगे थे। तो मतलब क्या है कहने का कि मोदी सरकार का जलवा ऐसा है कि सालों से भगोड़ा तहव्वुर राणा भारत में आ गया, और अब मेहुल चोकसी भी जो 2018 से फरार था और बेल्जियम से भाग के स्विट्ज़रलैंड जाने वाला था, लेकिन बेल्जियम में ही पकड़ा गया। अब एक आध साल के अंदर उसका भी प्रत्यर्पण हो जाएगा, वो भी भारत आ जाएगा। तो जैसे तहव्वुर राणा किसके कहने पर उसने आतंकी हमला किया, किस पार्टी के लोग शामिल थे, वो खुलासा करेगा। ठीक उसी तरह मेहुल चोकसी भी खुलासा करेगा कि किसके आदेश से उसको फटाफट लोन मिल रहे थे, किसका वो फ़ायदा करा रहा था। तो मतलब दोनों केसेस में देखा जाए, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों केस में शामिल है, और दोनों केस को लेकर हालत ख़राब हुआ पड़ा है। इसलिए कांग्रेस चिल्ला रही है कि ये पकड़ा तहव्वुर को और अब मेहुल पकड़ा गया है, पहले क्यों नहीं पकड़ा, अब क्यों पकड़ रहे हो? बिहार चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए बिहार चुनाव तो ऐसे भी जीतने वाला है, उसमें तहव्वुर को और मेहुल को पकड़ने का इससे क्या लेना देना। मतलब साफ है, जो कि हम हर बार कहते हैं कि देश में अच्छे दिन 14 से शुरू नहीं हुआ है, ये तीसरा टर्म जो 24 से है इससे शुरू हुआ है। वक्फ का पास होना, तहव्वुर राणा का वापस आना, मेहुल चोकसी का भी जल्द वापस आना, इसके लिए शुरुआत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं लांघ रहा है, उसको कड़ा जवाब देना मोदी सरकार के ज़रिए। मतलब अब जाके समाज में, जुडिशरी में और पूरे पॉलिटिक्स में बदलाव का जो शुरुआत हुआ है अब अच्छे दिन असल मायने में शुरू हुए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये मेहुल चोकसी जो कांड करके भागा, ये मोदी सरकार के टाइम पर नहीं भागा, तो कांग्रेस सरकार ने धड़ाधड़ लोन दिए, इसलिए ये 13,000 से ज़्यादा करोड़ का घोटाला किया, और मोदी सरकार का दबाव बना इसलिए वो भागा। और कमेंट करके ये बताया कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी और सही विश्लेषण के साथ आपको यही चीज़ें जानने और समझने को मिलेगी, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ है नाटक और नौटंकी। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।